प्रश्न 1, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। प्रश्न 1 है 5, 10। तो 5 और 10 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 5 अभाज्य संख्या है तो 5 ही से लगेगा, एक बार में 5 गुना 1 5। 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से लगेगा, 2 पचे 10। तो 5 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5। देखिए 5 गुना 1 5 आता है तो 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 हो गया। 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5, 2 बचे 10। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम कर चुके हैं। ठीक है, 5 का 5 होता है, 10 का 2 गुना 5। अब देखिए लघुत्तम क्या होगा दोनों का, तो लघुत्तम बराबर हो जाएगा 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। ठीक है, तो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ भी है, तो एक बार यहाँ भी लिख देंगे। 2 एक बार यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है तो भी 2 को लिखना है। ठीक है, जब महत्तम निकालना रहता तब दोनों में जो रहता है उसी को लिखना रहता है, लेकिन लघुत्तम में जो दोनों में है उसको भी लिखना है, जो दोनों में नहीं है उसको भी लिखना है। यानी कोई संख्या जितना ज़्यादा बार है उसको लिखना है, कम बार वाला को छोड़ देना है। तो यहाँ पे सब एक एक बार है इसीलिए लिख देंगे 5 गुना 2 यानी 10। लघुत्तम कितना होगा 10। तो 5 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा 10। दूसरा 12, 18। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 छक 12, 2 तिया 6। 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 नमा 18, 3 तिहाई 9। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 3। 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 3। इस तरह से दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। अब लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो लघुत्तम बराबर हो जाएगा, अब देखिए 2 गुना 2 इसमें है, 2 इसमें है, यानी 2 गुना 2 इसमें है, और 1 यानी 2 जो है 2 बार इसमें आया है लेकिन 1 बार इसमें आया है 2। तो ज़्यादा बार वाला को लिखना है, तो 2 गुना 2 यहाँ लिख देंगे। लघुत्तम में ज़्यादा बार वाला को लिखना है। यहाँ पे 3 अकेले है लेकिन यहाँ पे 3 2 बार आया है, तो ज़्यादा बार वाला को लिखेंगे, तो 3 गुना 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब इन चारों को गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी 12 18 का लघुत्तम होगा 36। तो इसी देखिए प्रश्न 2 में ही पता चल गया कि लघुत्तम कैसे निकलता है। जो जैसे इसका गुणनखंड में 2 गुना 2 है और इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 है, तो ज़्यादा बार वाला को लिखना है, यानी 2 गुना 2। यहाँ पे देखिए 3 है अकेले लेकिन यहाँ पे 3 गुना 3 है, तो ज़्यादा बार कहाँ पे आया है इसमें, तो 3 गुना 3 लिखना है, यानी ज़्यादा बार वाला को लिखेंगे तभी लघुत्तम निकलेगा। प्रश्न 3, 18, 27। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 नमा 18, 3 तिहाई 9। 27 का अभाज्य गुणनखंड 3 नमा 27, 3 तिहाई 9। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 3, और 27 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 3 गुना 3। तो लघुत्तम हो जाएगा तो देखिए 3 गुना 3 है, यहाँ पे 3 2 बार आया है लेकिन यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3 है, यानी 3 3 बार आया है यहाँ पे। तो ज़्यादा बार कहाँ पे आया है इसमें, तो ज़्यादा बार वाला को, यानी ज़्यादा बार 3 जहाँ पे आया है उसको लिखना है। तो 3 गुना 3 गुना 3 यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे 3 2 बार आया था
और यहाँ पे 3 3 बार आया है, तो ज़्यादा बार यहाँ पे आया है तो उसको लिखना है। उसके बाद 2, एक 2 है सिर्फ यहाँ पे देखिए, और कहीं नहीं है, तो इसको भी लिखना है, 2 को भी। अब गुना कर देंगे, 3 3 9 9 3 27, 27 दूना 54, यानी 18 27 का लघुत्तम हो जाएगा 54। प्रश्न 4, 20 30। तो 20 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले, फिर 30 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से 10 दूना 20, 2 पचे 10, 2 से 15 दूना 30, 3 पचे 15। तो 20 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 5। देखिए 2 गुना 5। 30 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 5। तो लघुत्तम हो जाएगा 2, यहाँ एक बार है, यहाँ 2 2 बार है। देखिए 2 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 2 बार है, तो ज़्यादा बार वाला को लिखना है। तो 2 गुना 2, यानी ज़्यादा बार यहाँ पे आया है तो उसको लिखेंगे। गुना 5 यहाँ एक बार है, यहाँ भी 5 एक बार है, तो एक ही बार लिखाएगा। 3 एक बार है यहाँ पे और कहीं नहीं है, तो ये इसको भी लिखेंगे। गुना करने पे कितना आ गया, 2 दूना 4, 5 चौक 20, 20 तिया 60। 20 और 30 का लघुत्तम हो जाएगा 60। प्रश्न 5, 4 6 8। तो 4 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से लगेगा 2 दूना 4। 6 का भाज्य गुणनखंड 2 से लगेगा 2 तिया 6। 8 का भाज्य गुणनखंड 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4। तो तीनों का भाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, सबको लिख लेते हैं। तो 4 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2। 6 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3। और 8 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2। तीनों का भाज्य गुणनखंड करके लिख लिए हैं। अब इन तीनों का लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ पे है 2 गुना 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है 2 गुना 2, तो ज़्यादा बार यहाँ पे आया है 2। 2 गुना 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 गुना 2 है, तो यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे 2 3 बार है, तो ज़्यादा बार वाला को लिखना है। और यहाँ पे 3 है, 3 और कहीं नहीं है, तो इसको भी लिखना है 3 को। तो गुना करने पे आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, यानी 4 6 8 का लघुत्तम हो जाएगा 24। प्रश्न 6, 12 16 18। तो तीनों का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 2 छक 12, 2 से लगाएंगे 2 तिया 6। 16 का भाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, 2 से लगाएंगे 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4। 18 का भाज्य गुणनखंड 9 दूना 18, 2 से लगाएंगे 2 नम 18, फिर 9 3 से लगेगा 3 तिहाई 9। ये हो गया तीनों का भाज्य गुणनखंड। अब लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 12 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 3। 16 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 18 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 3। तो लघुत्तम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 गुना 2 है, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है, तो यहाँ पे 2 गुना 2 यानी 2 बार 2 आया है, यहाँ पे 2 एक बार आया है, और यहाँ पे 4 बार 2 आया है। तो ज़्यादा बार कहाँ पे आया है, यहाँ पे, तो इसी को लिख लेना है। ज़्यादा बार 2 जहाँ पे आया है उसको लिख लेना है। तो 4 2 यहाँ पे आया है, तो इसको लिख लिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना। अब देखिए 3 यहाँ एक बार है, यहाँ पे 3 2 बार है,
तो ज़्यादा बार वाला को लिखना है तो यहाँ पे 3 गुना 3 लिख लेंगे। अब सबको गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया हो जाएगा 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, यानी 144। तो 12, 16, 18 का लघुत्तम हो जाएगा 144। प्रश्न 7, 10, 15, 20। तो 10 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 पचे 10। 15 का भाज्य गुणनखंड 3 पचे 15। 20 का भाज्य गुणनखंड 10 दूना 20, 2 पचे 10। तो 10 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 5। 15 का भाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 5। 20 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 5। तो लघुत्तम हो जाएगा, देखिए 2 एक बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, तो ज़्यादा बार वाला को लिखना है, यानी 2 बार वाला को ज़्यादा बार यहाँ पे आया है। 5 एक बार है, एक बार है, एक बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। 3 एक ही बार एक ही जगह है, तो इसको भी लिख देंगे। 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 तिया 60, यानी 10, 15, 20 का लघुत्तम हो जाएगा 60। प्रश्न 8, 15, 25, 50। तीनों का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 पचे 15। 25 का भाज्य गुणनखंड 5 पचे 25। 50 का भाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे, 25 दूना 50, फिर 5 से लगा देंगे, 5 पचे 25। तीनों का भाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख लेते हैं। 15 का हो गया 3 गुना 5। 25 का हो गया 5 गुना 5, और 50 का हो गया 2 गुना 5 गुना 5। तो लघुत्तम हो जाएगा, 5 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो 2 बार वाला को लिखना है। ज़्यादा बार 2 ही बार है, ठीक है। 3 यहाँ एक बार है और कहीं नहीं है, तो उसको भी लिखना है। 2 यहाँ एक बार है और कहीं नहीं है, तो उसको भी लिखना है। तो 5 बचे 25, 25 तिया 75, 75 दूना 150। तो 15, 25 और 50 का लघुत्तम हो गया 150।